क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण का एक और अन्य नाम वैकर्तन भी था। एक ऐसा नाम जिसके पीछे छिपी है त्याग और सूर्यपुत्र होने की सबसे बड़ी कहानी। महाभारत के पन्नों में एक योद्धा ऐसा भी था जिसके हर नाम के पीछे एक गहरा रहस्य और दर्द छिपा था। उसे राधेय कहा गया, सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और दानवीर के नाम से पूजा गया। लेकिन उसका एक नाम ऐसा भी है जो उसके सबसे बड़े त्याग और असली वंश की गवाही देता है, वैकर्तन। आज इंटरनेट पर यह कहानी वायरल हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कर्ण को वैकर्तन क्यों कहा जाने लगा। क्या मतलब है वैकर्तन का? वैकर्तन शब्द के दो गहरे अर्थ हैं और दोनों ही कर्ण के जीवन से जुड़े हैं। एक, विकर्तन का पुत्र। संस्कृत में सूर्य देव का एक नाम विकर्तन भी है, जिसका अर्थ है वह जो अपनी किरणों से अंधकार को काटता है। अपने पिता सूर्य देव के नाम पर ही कर्ण को वैकर्तन कहा गया, यानी विकर्तन का पुत्र। यह नाम उसे उसके दिव्य वंश की याद दिलाता था, उस सच्चाई की जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। दो, जिसने अपने अंग काट दिए। इसका दूसरा और अधिक मार्मिक अर्थ है वह जिसने अपने अंगों को स्वयं काट दिया हो। यह उस सबसे बड़े त्याग से जुड़ा है जिसने उसे दानवीर कर्ण बना दिया। वो कहानी जिसने कर्ण को वैकर्तन बना दिया, यह बात कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की है। देवताओं के राजा इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये दिव्य कवच कुंडल उसे उसके पिता सूर्यदेव से जन्मजात प्राप्त हुए थे। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और कर्ण के पास पहुंचे, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण ने प्रण लिया था कि सूर्योदय के समय उससे जो भी कुछ मांगा जाएगा वह उसे अवश्य देगा। इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण उसी क्षण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र हैं, जो अर्जुन को बचाने आए हैं। उसके पिता सूर्यदेव ने पहले ही इस धोखे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वचनबद्ध कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने बिना कोई हिचकिचाहट के एक तेज धार वाले शस्त्र से अपने शरीर से जुड़े उस दिव्य कवच और कुंडलों को काटकर अलग कर दिया। उसकी देह लहूलुहान हो गई। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा ही उससे छिन गया हो। अपने शरीर के अंगों को इस तरह काटकर दान कर देने की घटना इतिहास में अभूतपूर्व थी। इसी आत्मत्याग के कारण कर्ण को वैकर्तन कहा गया। वो महान योद्धा जिसने अपने वचन के लिए अपने ही अंगों को काट डाला। आज सदियों बाद भी जब भी त्याग और वचन की बात होती है तो कर्ण का नाम वैकर्तन के रूप में गूंज उठता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अमर गाथा है उस सूर्यपुत्र की जिसने दिखा दिया कि असली वीरता युद्ध में नहीं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। सनातन धर्म की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।